मैं भी हमेशा जब छोटी थी ना, मम्मी जैसे कहीं बाहर जाती थी ना, मम्मी जो साड़ी निकालती थी मैं वो साड़ी पहनती थी। आपको राजा बना दिया, आप राजा बन गए। अभी आपको बॉडी लैंग्वेज से आपको राजा बनना है। या फिर ऐसे होता है कि आप गए और पहले बोलेंगे कि नहीं भैया वो एक्टर अभी तक दूसरा एक्टर नहीं आया है और इनका सीन रेडी है तो इनका ले लेते। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. अगर कोई एक्टर किसी कैरेक्टर को मतलब निभा रहा है तो उस टाइप का वो कॉस्ट्यूम जब पहनता है तो क्या उसके अंदर मतलब उस वो एक्टर का जो कैरेक्टर जो कह रहा है वो उसका फील आता है अंदर? डेफिनेटली फील आएगा। सम परसेंट 100% आएगा आपको। जैसे समझ लो कि अभी नॉर्मल लाइफ में तुम घर में बैठोगे, तुम पायजामा पहन के बैठे हो, टी शर्ट और पायजामा, राइट? ऑटोमेटिकली हम कैसे बोलते हैं कि यार थक गया हूँ, घर जाके मुझे कपड़े चेंज करना है, नाइट ड्रेस पहनूंगा तब मुझे रिलैक्स हो जाएगा। मेंटली आपको पता है कि आपने पायजामा पहन लिया, यू आर रिलैक्स्ड। आपको ऑफिस जाना है, आपने शर्ट पैंट पहन लिया, स्कूल जाना है, आपने यूनिफॉर्म पहन लिया, ऑटोमेटिकली आपके अंदर हो जाएगा भैया स्कूल जाना है, अब फालतूगिरी नहीं, निकलो फटाफट, टाइम हो गया है, ये हो गया वो गए। हो रहा है आपको? ऐसा होता है? वैसे ही ये है, आप जिस कपड़े को पहनोगे ना ऑटोमेटिकली यू फील लाइक। नॉर्मल लाइफ में आप कभी भी ऑब्जर्व करना, शादी में जाना है, हम शादी के कपड़े पहन लेंगे, ऑटोमेटिकली अपने फेस पे वो खुशी, वो पल के लिए हम वो पार्टी में जा रहे हैं, हम उस पार्टी में एंजॉय करेंगे या भी वहाँ पे बहुत लोग मिलेंगे, मुझे अच्छे से जाना है, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ ही जाता है। आप कोशिश करना घर पे कभी कभी किसी का यूनिफॉर्म एक वॉचमैन का यूनिफॉर्म जैसा हो, या अपने पापा के कपड़े पहन लो या कुछ ऐसा पहन लो और फिर उसे फील करो कि हाँ आज मैं पापा के जैसा दिखता हूँ। आप एक बार ट्राई करना, डेफिनेटली आपको वो फील आएगा। मैं एक चीज़ बताती हूँ। जैसे बचपन में आई थिंक हर लड़कियों को ये शौक होता होगा। मैं भी हमेशा जब छोटी थी ना, मम्मी जैसे कहीं बाहर जाती थी ना, मम्मी जो साड़ी निकालती थी मैं वो साड़ी पहनती थी और अपने आप को ऐसे खुश होकर साड़ी देखती थी। तो मुझे ऐसे लगता था हाँ मैं भी मम्मी जैसी दिख रही हूँ, मैं भी मम्मी जैसे। ऑटोमेटिकली मैं घर में मम्मी के जैसा ऐसे ये सब काम करने बैठ जाती थी, ये करने बैठ जाती थी, जैसे जिम्मेदारी मुझ पर आ गई ऐसा। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। सो डेफिनेटली आप वो फील करोगे, चाहे 10% करोगे, चाहे 50% करोगे, चाहे 20% करोगे। और जैसे मैंने बोला ना 50% कॉस्ट्यूम काम करता है। कॉस्ट्यूम काम करता है मतलब आपका लुक हो गया, आपको राजा बना दिया, आप राजा बन गए। अभी आपको बॉडी लैंग्वेज से आपको राजा बनना है, आपके कैरेक्टर से आपको राजा बनना है और इस तरह से लोगों से बात करनी है। तो हाँ, कपड़ा पहनने के बाद बहुत कुछ फील आता है। कि थ्रो के बारे में मतलब थ्रो के साथ हमें किसी भी डायलॉग को बोलना चाहिए, तो क्या आप उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगी? और एक और क्वेश्चन है, सेट पर हमें कितना टाइम मिलता है किसी भी डायलॉग या स्क्रिप्ट को पढ़ने में कितना टाइम दिया जाता है? टाइम के लिए मैं बताऊं आपको, यू नेवर नो आपको टाइम कितना दिया जाएगा वो नहीं बता सकते, क्योंकि आपको सुबह से बुला जाता है। 9 के 9 की शिफ्ट होती है, ज़्यादातर वो लोग जल्दी बुला लेते हैं। और बुलाने के बाद जैसे मैंने बताया था कि काफ़ी सारे 10 सीन हैं। अब 10 सीन में से किसी एक एक्टर को जल्दी जाना है तो वो पहले किसी और एक्टर का सीन लगा दिया। कभी बाहर का सीन है, डे लाइट का सीन है तो उनको पहले बाहर के सीन लगाने पड़ेंगे, फिर वो अंदर आएंगे। अभी नाइट का सीन है तो आपको रात को भी लग सकता है। तो या फिर ऐसे होता है कि आप गए और पहले बोलेंगे कि नहीं भैया वो एक्टर अभी तक दूसरा एक्टर नहीं आया है और इनका सीन रेडी है तो इनका ले लेते। तो हो सकता है आपको टाइम ना भी मिले, आपको आधा घंटा भी ना मिले। मतलब आप रेडी होते होते ही आपको स्क्रिप्ट पढ़ लेनी है। हो सकता है कि आपको फ़ौरन सेट पे बुलाया जाए, 9 बजे की शिफ्ट है, आपको 9:30 बजे 10 बजे सेट पे बुला लिया तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा। तो आपको कितना टाइम दिया जाएगा वो आप कभी भी नहीं बोल सकते हो। चाहे आप कंटिन्यूटी का कैरेक्टर कर रहे हो, चाहे आप मूवी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बिकॉज वो सारा डिपेंड होता है आगे पीछे की चीज़ों को लेके। कैमरा कब रोल हुआ, दिन का सीन है, रात का सीन है, एक्टर सारे रेडी है या कोई एक्टर लेट हो गया है या कुछ है, तो वो टाइम आप नहीं बता सकते हो। आपको रेडी रहना है स्क्रिप्ट के साथ। तो कभी कभी ऐसा होगा वो आप आके बता जाएंगे कि मैडम 1 घंटे के बाद आपका सीन है या आधे घंटे के बाद आपका सीन है, वो आपको पहले बता देंगे। अगर आपको बताया नहीं गया है कि आपका सीन आधे घंटे के बाद है तो समझ लो आपके पास थोड़ा वक्त है, पर आपका सीन लगने से पहले वो लोग आपको आके डेफिनेटली बता के जाएंगे। तो ये एक है। और थ्रो की बात, जैसे कभी कभी हमारा एनर्जी बहुत डाउन होता है तो हम बहुत स्लो बात, जैसे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं बहुत स्लोली बात कर रही हूँ,
तो मैं ये कहना चाहती थी कि ये ऐसा है वैसा है, आपको ये करना चाहिए। तो ये मेरा बहुत थ्रो भी नहीं है और मेरा एनर्जी भी डाउन है। तो आपको थ्रो इसलिए देना है कि आपको डायलॉग डिलीवरी ज़ोर से देनी होगी। तो आप जितना अंदर से बोलोगे ना, उतनी लाउड आवाज़ जाएगी और उतना लाउडली क्लियरली आपकी आवाज़ निकलेगी और एनर्जी भी आपके अंदर रहेगी। अगर आप लो एनर्जी के साथ थके हुए कर रहे हो तो आपकी आवाज़ भी स्लो निकलेगी और बहुत स्लो जाएगा तो वो नहीं जमेगा, वो माइक में भी पकड़ा नहीं जाएगा। तो आपको एक थ्रो जो अंदर से थ्रो होता है, जैसे हम यहाँ से बोलते हैं हम पेट से निकालते, तो वो अंदर से थ्रो निकाल के आपको बात करेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर जाएगी लोगों के पास और माइक में भी साउंड दादा को भी वो क्लियर पकड़ा जाएगा। हम स्लो बोलेंगे तो साउंड दादा को भी नहीं सुनाई देता है, इसलिए वो थ्रो मतलब आपको अंदर से थोड़ा सा लाउड जाना है। लाउड इन द सेंस ऐसे झगड़ा करते हो या चिल्लाते हो वैसे नहीं, बट जैसे मैंने अभी आपसे बात की, मैं इस तरह से बात कर रही हूँ, थोड़ा लाउड बात कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर सा रहे। अब अगर मैं ये स्लो बात करूँगी और मैं थोड़ी सी धीरे से बात करूँगी, अच्छा ये भी होता है कभी किसी कैरेक्टर को धीरे से बोलना होता है तो वो धीरे से बोलना है, बट नॉर्मली हम थ्रो के साथ और अच्छे से ही बात करते हैं। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ आपको स्लो बात करनी होती है, सो दैट इज़ व्हाट थ्रो। अगर आप अपने शहर में अपने घर में रहते हुए प्रैक्टिकली एक्टिंग सीखना चाहते हैं, सिंगिंग सीखना चाहते हैं, फिल्म राइटिंग सीखना चाहते हैं या फिल्म डायरेक्शन, तो कॉल करें 8433666618 पर।